नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स हिंदी फर्स्ट ईयर जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए सेम होता है, उसके इकाई 2 के अध्याय 3 उत्साह रामचंद्र शुक्ल जी जिसके रचयिता थे, उसके उत्साह पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसके एमसीक्यू सेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो जीवन परिचय है उसके एमसीक्यू सेशन कर चुके हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और हमारे इसका जो पीडीएफ होगा वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आगे जो अध्याय पढ़ाए जा चुके हैं उसकी भी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखी है, आप जा करके देख सकते हैं सारे लेक्चर। तो चलिए आज उत्साह निबंध की शुरुआत करते हैं। उत्साह जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक चिंतामणि थी, उसके भाग 1 से संकलित है, जो कि भाव एवं मनोविकार से संबंधित एक निबंध होता है। यह उस निबंध जो होता है चिंतामणि के भाग 1 से संकलित एक निबंध होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। दुख के वर्ग में जो भय का स्थान है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वो हमारे भाव को मुख्यतः 2 रूप में बांटते हुए कहते हैं कि एक जो भाव होता है वो होता है दुख और एक होता है आनंद वर्ग। तो उसी में कुछ भाव आते हैं, जैसे हम लोग दुखी हैं या कोई गलत काम किए हैं तो हम लोगों को दुख रहता है, डर रहता है, तो हम एकदम भयभीत रहते हैं। लेकिन यदि आनंद के वर्ग में बात की जाए तो जब हम कोई काम आनंद से करते हैं, उत्साहित होकर के करते हैं, तो हमको बड़ा उत्साह होता है, हमको उसके प्रति रुचि आती है। तो दुख के वर्ग में हमें एक नकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन आनंद के वर्ग में हमें एक सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। यदि हमको भय रहेगा, किसी चीज़ का डर रहेगा कि हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, इसमें कठिन स्थितियां आएंगी, तो हम उस चीज़ से हमेशा दूर भागने की कोशिश करेंगे, कभी उसको करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, डर लगेगा, उसके प्रति हम एकदम नकारात्मक हो जाएंगे कि ये चीज़ हम कर ही नहीं सकते। लेकिन उत्साह में वही चीज़ एकदम विपरीत होती है। उत्साह में आने वाली हम कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में अवश्य प्रयत्नवान होंगे। उत्साह में ऐसा होगा कि यदि हम उत्साहित हैं, हमारे अंदर उमंग है, हमारे अंदर उस चीज़ को करने के लिए दृढ़ संकल्प है, तो हम लोग चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कुछ भी आ जाए, हम उसको उत्साह से ही उसको आगे करेंगे और उसको उस स्थिति को हम लोग अपने निश्चय दृढ़ से पूर्ण कर जाएंगे और उससे हमको उमंग प्राप्त होगा, एक साहस प्राप्त होगा। उत्साह में कष्ट या हानि की सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद का योग रहता है। उत्साह यदि हम रहेगा तो हमको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती है कि किस चीज़ में कठिन या क्या हानि होगी। हमें जो लक्ष्य पाना रहता है उसके प्रति हम निरंतर कर्मवान रहते हैं, निरंतर करते रहेंगे। जो कठिन परिस्थितियां आती हैं उसका भी हम लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ ही निपटारा कर देते हैं। साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह होता है। साहस पूर्ण आनंद का नाम ही उत्साह होता है। उत्साह किसे बोलते हैं? यदि कोई काम हम लोग साहसपूर्ण और आनंद के साथ करें, कोई दिमागी जो होता है प्रेशर ना लें, उस चीज़ से करें, एकदम उत्साहित होकर के करें कि हाँ हम ये साहसपूर्ण कर लेंगे, इस लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर ही लेंगे, तो उसका नाम उत्साह होता है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उपासी कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य जो कर्म करते हैं और अपने कर्म को निरंतर करते रहते हैं और उत्साह के साथ करते हैं, वही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन्हें उन सबके प्रति उत्कंठपूर्ण आनंद उत्साह के लिए अंतर्गत लिया जाता है। यदि हमको पता होता है कि इस कर्म को करने से हमको हानि प्राप्त होगी, हमको कठिनाई आ सकती है, फिर भी हम उस कर्म को एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, उत्कर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है उत्कर्णपूर्ण, कि हम लोग उस कठिनाई को सहते हुए भी अच्छे से एकदम उत्साहित मन से, खुशी मन से उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। एकदम हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति आ जाती है कि हम इस चीज़ को करेंगे ही, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद होते हैं। जिस प्रकार से कष्ट या हानि में भेद है, उसी प्रकार से उत्साह के भी भेद होते हैं। साहित्य मिसमांकों ने इस दृष्टि में उत्साह को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। 3 भेद बताए हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उत्साह के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, इसके भेद होते हैं। ये मुख्यतः 3 भेद हैं, याद करने वाली चीज है, हमारे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। उत्साह के 3 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इसमें जो सबसे प्राचीनतम होता है वो युद्धवीरता है, जिसमें प्राणतः प्रेरणा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं होती है। युद्धवीर जैसे राजा लोग होते थे, एग्जाम्पल के तौर में होता था, युद्धवीर में ऐसा होता है कि राजा लोग को जब वो करने चाहते हैं युद्ध, तो एकदम वो उत्साह से वो चीज़ करते हैं, अपना
जो लड़ाई युद्ध वगैरह तो वो करते हैं। उनको ना तो अपने प्राण की फिक्र रहती है, उनको ये पता होती है कि इसमें मृत्यु तक जा सकती है, लेकिन वो उत्साह के साथ, उसे उमंग उल्लास के साथ वो अपना काम करते हैं। तो इसे बोलते हैं युद्ध वीरता। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से ही पड़ता आ रहा है। प्राचीन काल राजा महाराजा के समय से ही देख सकते हैं, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर रहते हैं। जिसमें साहस भी रहता है कि हम इस चीज को कर लेंगे, और उसमें कर्म भी रहता है, प्रयत्न भी रहता है। केवल कष्ट या पीड़ा सहने के साहस में उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। इसमें उत्साह और साहस में वो रामचंद्र शुक्ल जी डिफरेंट बताते हुए कहते हैं कि केवल कष्ट या पीड़ा सह लेना वो उत्साह नहीं कहलाता है, वो साहस कहलाएगा। क्योंकि यदि हम दुखी होकर के किसी चीज को सह रहे हैं, उस पीड़ा को सह रहे हैं, तो हमारे उत्साह के वर्ग में नहीं आएगा, वो एक साहस के वर्ग में आएगा। उसके साथ केवल कष्ट या पीड़ा सहने की उत्साह उत्पन्न, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके साथ हम उसको एक उत्साह के वर्ग में लाना चाहते हैं, तो उसके साथ हमको आनंद आना चाहिए। वो चीज करने में हमें कष्ट या पीड़ा सहने में आनंद होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए। यदि हम दुखी होकर के करते हैं तो साहस के भाव में आएगा, वो उत्साह के भाव में नहीं आएगा। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिरने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। यदि हम लोग बिना बेहोश हुए फोड़ा अपना चिरवा सकते हैं, जिसमें दर्द होगा थोड़ा बहुत, तो उसको हम साहस कह सकते हैं, उत्साह नहीं। उसको हम साहस कहेंगे, उत्साह नहीं, क्योंकि हम तो उसको दर दर के एकदम रो रो करके अपना चीरा फुड़वा रहे हैं, तो उसको तो हम लोग मुख्यतः साहस ही कहेंगे, उत्साह में तो आएगा नहीं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से ना हटना धीरता कही जाएगी। इसी प्रकार वे साहस और उसमें धीरता और उत्साह में वो बताते हैं कि यदि हम लोग कठिन परिस्थिति आ गई है कोई, तो हम उसमें क्या करते हैं, बिना हिले डुले उसको एकदम अपने निष्कर्षता के साथ उस चीज को करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमारी धीरता कही जाएगी, ना कि साहस, ना कि वो उत्साह कहा जाएगा। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं, हम इस साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चले। यदि साहसी व्यक्ति और धीरती व्यक्तिवान व्यक्ति जो होता है, इस काम को जो वो कर रहा है, एक तो क्या चीरा फुड़वाने वाला एग्जाम्पल दे रखा था, और एक ये था कि कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो वो व्यक्ति उसी तरह रहता है उसको सामना करने का, तो वो साहसी और धीरता उसको आनंदपूर्ण वर्ग में तभी आएगा जब वो उत्साहित होकर के ये काम करे, ना कि रोध होकर के काम आने, जिसके कारण इतना प्रहार उसे सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि केवल उसकी उत्कंठता में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने से निश्चय साहस में नहीं। मतलब वो उत्साहित है, उत्साह होकर किस चीज को सह रहा है, तब तो ठीक है, वो उत्साह का दर्शन होता है, लेकिन वो कष्ट सह रहा है और रोते धोते, ये सब चीजें उसके उसमें साहस में आएंगी, ना करके उत्साह में। धैर्य यानी कि धीरता और साहस दोनों का उत्साह के बीच संस्करण है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनाइता को सहने की क्षमता अंतर्गत रहती है। जैसे दानवीर बताया गया है, अपन के उत्साह के 3 भेद होते हैं, दानवीर, युद्धवीर और दयावीर। तो यदि दानवीर व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति के पास उस चीज का अभाव है, जैसे कोई भी चीज हो गई, जैसे उसके पास पैसे के अभाव है, फिर भी वो देख रहा है कि उसको उस चीज की, कोई दूसरा मांग रहा है उससे, तो चीज दे रहा है, अपने पैसे दे रहा है, तो उसको अपना पता है कि आगे की परिस्थितियों में जो दे रहा है उसको नुकसान हो सकता है, उसको इस चीज की कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो दे रहा है, आगे की परिस्थितियों का भान करते उसे पता है कि हमें कष्ट होगा, फिर भी वो कर रहा है वो चीजें, तो वो आ जाएगा उसके दानवीर के वर्ग में। और उत्साहित होकर के दे रहा है, किसी मजबूरी में नहीं दे रहा है, किसी दिखावे, किसी लालच में नहीं दे रहा है, तो उसके उत्साह के भाव में आएगा। पर यदि दान ऐसा किया जाए कि उस इंसान के पास बहुत ज्यादा, बहुत अमीर है, वो थोड़ा सा निकाल करके किसी गरीब व्यक्ति को दे रहा है, तो वो दानवीर के भाव में नहीं आएगा। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनाइता की मात्रा या संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। यदि दान कर रहा है व्यक्ति और उसको पता है कि अधिक कठिनाई होगी, जितना अधिक कठिनाई होगी वो दानवीरता उतनी ही ऊंची जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ जब भी पूर्ण तत्परता और आनंद का चिन्ह ना दिखाई पड़े, तब उत्साह खत्म। अगर ये चीज वो दान कर रहा है लेकिन उसमें उत्साह की बात कोई हो ही ना, तो वो उत्साह के वर्ग में नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है ये दान करने से, तो बिल्कुल भी उत्साह के वर्ग में नहीं आएगा। यदि वो चीज करके बहुत खुशी हो रहा है दान करके दानवीर, तो फिर वो उत्साह के वर्ग में आएगा।
युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी विकट काम है होते हैं जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना होती है। युद्ध के अतिरिक्त ऐसे संसार में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम लोग घोर कष्ट सहना पड़ जाता है, हमें प्राण हानि तक की संभावना होती है, हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित यानी कि जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ वगैरह होते हैं, अग्रभेदी यानी कि जो अग्र यानी कि बादल, नभ को टच करने वाली जो अग्रभेदी पर्वत की चढ़ाई होती है, पर्वत की चढ़ाई करना, ध्रुव देश जैसे अंटार्कटिका वगैरह जहाँ बर्फ जमी रहती है, सहारा के रेगिस्तान पर सफर करना। सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है जिसमें बिना किसी सुविधा के सफर करना, कुर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रयास इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर हैं। ये सभी कर्म भी जो होते हैं वीरता और पराक्रमण के कर्म में ही आएंगे, क्योंकि हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जिस कारण से हम दृढ़ संकल्प होकर के, हमें इस चीज की टेंशन नहीं है कि क्या होगा आगे, हमारे पास इतनी सारी कठिनाइयां आएंगी, क्या होंगी, फिर भी हम लोग उत्साह से उस चीज को कर रहे हैं तो उत्साह के ही वर्ग में आएंगे। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लागू प्रभुत्व वह भी उत्साह ही है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से तो पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, शारीरिक कष्ट वो सह सकता है। मानसिक क्लेश की संभावना से ही बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने और उसे साहस उसे नहीं होता है। मनुष्य की दो कैटेगरी होता है, एक तो ऐसा मनुष्य होगा जो कि मानसिक स्थिति और शारीरिक दोनों प्रकार का टॉर्चर वो सह सकता है, लेकिन कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो कि मानसिक जो टॉर्चर होता है वो नहीं सह पाता है, वो मानसिक सहसन नहीं और उस चीज से दूर भाग जाता है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, जिसका जो होता है मानसिक स्थिति कमजोर होती है, मानसिक रूप से वो नहीं सह पाता है चीजों को, उसको यह डर रहेगा कि समाज के बीच उसका उपहास होगा, उसकी निंदा होगी, उसका अपमान होगा, इसलिए वो डर से भाग जाता है कि मैं इस चीज को करूंगा ही नहीं। भले वो चीज अच्छी हो, कल्याणकारी हो, फिर भी उस चीज को नहीं करेगा, वो बोलता है कि इससे दूर रहना ही ठीक है। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उन्हें त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उसका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा। कुछ हमारे समाज में तो बहुत बुद्धिमान लोग व्याप्त हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं जो हमारे समाज को खोखली कर रही हैं, प्रभावित करती हैं, उसको जानते हुए भी बुद्धिमान लोग उसके साथ ही चल रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी समाज में हमारी ही कम इज्जत होगी, हमारा सम्मान कम होगा, तो मानसिक रूप से कमजोर है, इस चीज को मान ही नहीं रहे हैं, तो वो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए इस चीज के साथ ही चलते रहते हैं। उनके लिए मान ग्लानि का कष्ट सबसे बड़ा शारीरिक, उनके लिए जो अपमान होता है वो सबसे बड़ा कष्ट माना जाएगा। मान ग्लानि का अर्थ होता है अपमान। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान नहीं करते, अब दूसरे प्रकार के लोगों का एग्जाम्पल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो लोग अपने मान अपमान का कोई भी ध्यान नहीं करते हैं, निंदा स्तुति की उनको कोई परवाह ही नहीं होती कि कोई हमारा अपमान करेगा, हमारे बारे में क्या बोलेगा, वो उस प्रथा की विरुद्ध पूर्णतः तत्पर और प्रसन्नता के साथ कार्य करने लगते हैं। वो एक उत्साही और वीर कहलाते हैं। दूसरी ओर बेहया, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से तथ्यपर होते हैं, उनको समाज से कोई परवाह नहीं होती समाज की कि समाज क्या बोलेगा उनको, वो जो प्रथाएं गलत हैं उसके लिए खड़े होते हैं और उसके प्रति वो काम करते हैं और उस प्रथा का विरोध करते हैं, उस प्रथा का विरोध करते हैं, चाहे उनको फिर कुछ भी बोला जाए। एक सर है तो उनको उत्साही बोला जाएगा, वीर बोले जाएंगे, लेकिन समाज के लोग उसको बेहया बोलेंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं, गड़बड़ है, उसका अपमान करेंगे, फिर उस व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस बात का। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान अपमान आदि की कुछ परवाह न कर करके प्रचलित प्रथाओं उल्लंघन करने वाले वीर उत्साही कहलाते हैं। और फिर निंदा स्तुति कर करके नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई भी चीज हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करेंगे, वो जो प्रथाएं बुरी होंगी उसके लिए वो लड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे, फिर उनको कितनी भी निंदा की जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति भी वीर व उत्साही कहलाते हैं। लेकिन समाज में कुछ दूसरे प्रकार के भी व्यक्ति व्याप्त होते हैं, ये आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ सम्मान की अपनी पड़ी होती है कि यदि हम लोग इसका विरोध करेंगे बिना मतलब का, जिनमें एक बाहरी आडंबर रचते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता इस चीज से, वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने का धूम मचा। जो प्रथाएं पुराने जमाने से चली आती हैं उनको मतलब गलत है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर से, लेकिन बाहर से वो अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, ये चीज करने के लिए उस प्रथा का विरोध करते हैं, उसको धूम मचाते हैं, बाहरी आडंबर रचते हैं कि इस प्रथा को तोड़ा जाना चाहिए। उनका शुभ और अशुभ परिणाम से कोई मतलब नहीं होता, चाहे उसका परिणाम शुभ हो चाहे अशुभ हो,
उनका और ध्यान मात ले, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं होता। उनको तो बस अपना क्लेश दिखाना होता है, अपना बाहरी आडंबर रचना होता है, अपनी सम्मान करवाना होता है। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे जाएं या थोड़ा हंस भी दें तो ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। यदि हमें खबर मिलती है कि हमारा कोई मित्र आ रहा है तो हम खुश हैं, ऐसे चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, तो उत्साह के वर्ग में नहीं आएगा। जब हम अपने मित्र के आगमन का सुनते हैं तो उठ खड़े होते हैं, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने के लिए प्रबंध में प्रमुख मुख इधर उधर जाते दिखाई देंगे। मतलब कोई ऐसा दोस्त आ रहा है हमारा तो हम एकदम खुश हो जाएंगे, उससे गले मिलेंगे, उसका प्रबंध करने जाएंगे कि कहाँ सोना कहाँ पीना। तो ये सारी चीजें खुश में आता है, उत्साह में आता है। प्रयत्न और कर्म संकल्पना उत्साह नामक आनंद के लिए नित्य लक्षण है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रयत्न यानी कि कर्म, संकल्पना, हम निरंतर प्रयत्न करते रहें कि हमें आनंद उत्साह, जो कर्म होगा प्रयत्न होगा वो आनंद और उत्साह के लक्षण होते हैं। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धिता का योग रहता है। यदि कोई कर्म होगा तो कर्म में बुद्धि का तो योग होगा। बस बात ये होती है कि कुछ कर्म में थोड़ी सी कम बुद्धि लगाई जाती है और कुछ कर्म में थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि लगाई जाती है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शारीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। कुछ कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि जिसमें बुद्धि की तत्परता और शारीर की तत्परता एकदम दोनों बराबर होती है। जैसे कोई कर्म ऐसे हो गए जिसमें बुद्धि भी बराबर काम करती है और हमारा शरीर भी बराबर कर्म करता है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि भी काम करती है। उत्साह में जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्म वीर कहना या बुद्धि वीर कहना, यह प्रश्न मुद्रा राक्षक नाटक बहुत अच्छी तरह से देता है। अब यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कि जो व्यक्ति जो होते हैं समान रूप से अपने कर्म से भी और बुद्धि से काम करते हैं तो उनको कर्मवीर कहा जाएगा या बुद्धिवीर कहा जाएगा। ये एक संस्कृत का नाटक है मुद्रा राक्षस, जो इसके बारे में स्पष्ट करता है कि क्या कहना चाहिए उनको। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोट चली है, चाणक्य जी तो वो प्रचलित थे, उनको आप जानते होंगे, और राक्षस भी, मतलब दोनों चंद्रगुप्त के दरबार में एक तर्कक थे। दोनों लोग अपनी बुद्धि से तर्क दिया करते थे। जो उनके बीच में तर्कों के बीच चोट चलती थी वे नीति की थी, शास्त्र की नहीं थी। वो नीति के बारे में बताते थे, शास्त्र के बारे में। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित आयोगों में तत्पर होने की दिशा में। हमारे देखने में उद्योग यानी कर्म की तत्परता से उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। जितना हम कर्म करेंगे उतना ही हमें उत्साह की अभिव्यक्ति होगी। अतः उन्हें कर्मवीर कहना ही ठीक है। जैसे अभी कर्मवीर और धर्मवीर पर बीच है तो उन्हें कर्मवीर कहना ही ठीक होगा। बुद्धिवीर की दुष्टता कभी कभी पुराने ढंग के शास्त्रों में देखने को मिल जाती है। बुद्धिवीर जो होते हैं वो कभी कभी हमें पुराने शास्त्रों में देखने के लिए मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा आगे आता है और उससे बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है, वह जीते या हारे बुद्धिवीर ही समझा जाएगा। इस जमाने में ठीक है, जैसे बहुत सारे बुद्धिमान लोग हमारे समाज में व्याप्त है, पुराने जमाने में शास्त्री लोग हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें एक बालक आता है जिसमें एक साहस है, पूर्ण है कि हम इसके तर्क का जो होता है उसका जवाब दे सकते हैं, तो बुद्धिबूर ही समझा जाएगा। भले वो उसमें जीते या हारे, फिर वो बुद्धिबूर समझा जाएगा, क्योंकि उसमें एक साहस है, उसके अंदर उमंग है, उत्साह है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वंगवीर उल्लेख यदि ना हो तो बात अधूरी ही रह जाएगी। अगर इस जमाने में हम लोग वीरता का उल्लेख करा रहे वांगवीर यानी कि जो बातों से लड़ाई करते हैं, इसमें बातों बोल भर करके तर्क दे करके की बात करते हैं, उनका उल्लेख ना हो तब तो ये बात अधूरी ही रह जाएगी। ये व्यंग्यवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंच पर से लेकर स्त्रियों को उठाए हुए पारिवारिक पंचों तक काफी तादाद में है। ये व्यंग्यवीर क्या बात करते हैं कि ये स्त्रियों से बाहर जाकर के तो मंचों में हम इनको देख सकते हैं, लेकिन ये कहाँ बात करेंगे, स्त्रियों के पारिवारिक मामले पर बात करेंगे, और काफी तादाद में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत कम तादाद में है ये व्यंग्यवार जो कि बातों चीतों से बात करते रहते, बहुत तादाद में हम। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति पर। यदि हम यह ध्यान करेंगे कि उत्साह, तो व्यक्ति का ध्यान किस चीज पर है, उसका ध्यान कर्म पर है, फल पर है अथवा व्यक्ति पर है। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे विचार से तो जो वीर होगा उसका ध्यान जो होगा, उत्साही वीर जो होगा उसका ध्यान तो हमारी कर्म पर होगा, फल पर नहीं होगा, क्योंकि अपना कर्म भी जो होगा वो उमंग से करेगा, ना कि वो फल प्राप्ति से करेगा।
इसी ध्यान से जो आनंद की तरंग उठते हैं, जब वो कर्म करेगा तो जो उसकी आनंद की तरंगे होंगी उसे उत्साहित कर देंगी, वे सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती हैं। युद्ध वीर में विजेता जो आलम्बन कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि विजेत कर्म प्रेरक के रूप में ध्यान स्थिर रहता है, वह कर्म के स्वरूप का निधान करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता है। जो युद्ध वीर होता है उसका मुख्यतः ध्यान क्या होता है, उसके कर्म पर होता है। ये नहीं होता कि मैं युद्ध जीत ही जाऊंगा, वो कर्म करता रहता है, अपने युद्ध वीर अपनी जो विपरीत टीम होता है उसको देख करके युद्ध लड़ता रहता है, उसका उद्देश्य उसके कर्म पर होता है, उसको जो उमंग उत्साह मिलता है इससे उसको फल की प्राप्ति तो अवश्य ही हो जाएगी। दानवीर, दयावीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ये तो अपन के उत्साह के 3 भेद थे, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ठीक है। दान दया व श्रद्धा वैसे कीर्ति लोभ बस दिया जा सकता है। दान जो होता है 3 प्रकार से दिया जा सकता है, एक तो दया बस दिया जाएगा, या श्रद्धा बस दिया जाएगा, या तो कीर्ति लोभ बस दिया जाएगा। यदि दान श्रद्धा बस दिया जाएगा तो वास्तव में दान पात्र को श्रद्धा की जरूरत थी, यदि दया बस दिया जाएगा तो कोई पीड़ित व्यक्ति जिसको उसकी दया की जरूरत है। लेकिन यदि वह कीर्ति लोभ बस दिया गया है ना, तो उस श्रद्धा या दया का प्रेरणा उसी कठिन दुष्कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसका आनंद उसी की ओर उन्मुख किया जाता है और उसी रस का आलंबन स्वरूप निश्चित रहता है, जैसे वीर रस में नहीं होता। जैसे उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, तो इसमें वीर रस की भावना व्यक्त की गई है कि वीर। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाग होता है, यौगिक हम उसको बोल सकते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है। उत्साह एक यौगिक भाव होता है हमारे मन का, जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। उत्साह क्या होता है, एक यौगिक भाग होता है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है। यदि किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर हम प्रभाव डालते हैं तो हमारा कर्म प्रधान होगा, ना कि फल प्रधान होगा, और कर्म की ओर उन्मुख उद्देश्य नामक भाव होता है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति है या वस्तु है तो उसका उत्साह के साथ सीधा लगाव नहीं होता है, कर्म के द्वारा उसका लगाव होता है। समुद्र को लांघने के लिए, यहाँ उदाहरण देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि समुद्र को लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म था। यहाँ पर एग्जाम्पल में बताते हैं कि समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी जिस प्रकार से उठे थे उनका कारण समुद्र नहीं था कि ये कितना बड़ा है, ये कैसा होगा, कैसे पार हो पाएगा। अगर ये वो सोचते कि कितना बड़ा है, कितना अपार है, मैं इसको नहीं पार कर पाऊंगा, तो डर जाते, भयभीत हो जाते, उनके अंदर एक दुख का भावना आ जाता है, वो डर जाते, उस चीज को नहीं करते। लेकिन उनके अंदर क्या था कि वो कर्म थे, वो दृढ़ संकल्प हो गए थे कि हम इस चीज को कर सकते हैं, उसका उमंग के साथ करते हैं, जिस कारण से वो उस चीज को पार कर लिए। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, कर्म की भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। किसी वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। फल की प्राप्ति हमें नहीं दिखाती कि उत्साह किस प्रकार आता है। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ती है हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसके 3 होता है। तो कर्म के अनुष्ठान में आनंद के 3 विभाग होते हैं। एक तो होता है कर्म भावना से उत्पन्न उत्साह, एक होता है फल भावना से उत्पन्न उत्साह, एक होता है आगंतुक विषयांतर से उत्साह उत्पन्न। ये 3 मुख्य प्रकार हैं। इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्ची वीरों को आनंद समझना चाहिए। जो सच्चे उत्साही होते हैं, सच्चे वीर होते हैं, उनको कर्म भावना ही आनंद देता है, ना कि फल की प्राप्ति, जिससे साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहता है। यदि कर्म भावना करके हम लोग किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को मुख्यतः फल मिलेगा ही, जहाँ तक अधिकतर चांस रहते हैं। लेकिन यदि हम लोग फल के लोभ में आ जाएंगे तो हो सकता है कि बीच में हमारा मनोबल गिर जाए। सच्चा वीर जिस समय मैदान में पड़ता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय सफलता करने पर होता है। यदि कोई सच्चा उत्साही सच्चा वीर है तो जब मैदान में उतरेगा उसमें उतना उत्साह रहता है कि जितना अन्य लोगों में सफलता प्राप्त करने के बाद होता है। उसके कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर नहीं होता या बहुत सिमटा होता है। उसमें ये नहीं होता है कि कर्म क्या है फल क्या होता है, उसमें कोई अंतर ही नहीं रहता जो सच्चा वीर होता है। इसी से कर्म की और उसी की झोंक लपकता है, जिसकी झोंक में साधारण लोग फल की ओर लपकता है, वह कर्म की ओर झोंक लपाता है, ना कि फल की ओर।
इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्मरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है। यदि कर्म करोगे तो मुख्यतः आपको कुछ ना कुछ चीज प्राप्त होगी ही। आप निरंतर कर्म करते जाओगे, आपको उत्साह प्राप्त होगा, आप उस चीज पे निरंतर बने रहोगे। लेकिन यदि आप लोग फल की लोभ से कोई कर्म करते हो, फल की लोभ से किसी वस्तु को पाने के लिए करते हो, तो वह कर्म विषयक आनंद, फल की भावना से तीव्रता और मनांबर। अगर फल की भावना से करते हो तो एक समय के लिए तो आप तीव्र होगे, लेकिन कुछ समय बाद जो हमारी मन की स्थिति वो चेंज हो जाएगी, बदलता रहेगा, तो हमारा जो मन है, मानसिक स्थिति वो धीरे धीरे गिर जाएगी और हमारा काम भी नहीं हो पाएगा। उद्योग यानी कि कर्म के प्रवाह के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है तो उसकी आशा कुछ धुंधली हो जाती है। यदि फल पाने की भावना ऐसा हो गया कि हम इस फल को नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमारी आशा जो हो जाती है वो धुंधली पड़ जाती है, तब आनंद की उमंग भी गिर जाती है, तब कोई आनंद भी नहीं आ जाता है हमें फल प्राप्ति के लिए। शुरुआत में तो एकदम अच्छा जोश में होता है, लेकिन बीच में उत्साह गिर जाता है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। उसी प्रकार हमारे कर्मों में भी एकदम धीरे धीरे कमी आ जाएगी। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह का एक सा रहता है। लेकिन यदि आप कर्म पर ध्यान दोगे, फल पर नहीं, तो आपका भावना उत्साह जो होगा एक समान रहेगा। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खित्र और दुखी होता है। फलासारी, देखो, अगर कोई फल की लोभ में कार्य करता है तो हमेशा क्या होगा, दुखी रहेगा अगर उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर कर्मसारी है, जो कर्म करता जाता है, उसको फल की ज्यादा परवाह नहीं होती है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि उसको कर्म से भी लाभ ही प्राप्त होगा। अतः कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साही सच्चा उत्साही होता है। जो कर्म पर निरंतर बना रहता है वही सच्चा उत्साही होता है। कर्म भावना उत्साह को एक लोभ अच्छा प्रयत्न होता है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलती जुलती अनुभव है, जिसकी प्रेरणा में तत्परता आती है। उत्साह जो होता है कर्म और फल की एक मिलती जुलती अनुभूति होती है। यदि फल दूरी ही दिखाई पड़े तो उसकी भावना के साथ ही उसका लेस मात्र भी कम और प्रयत्न, यदि फल दूर दिखाई पड़े तो हमारा जो प्रयत्न होगा वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यदि पास दिखाई पड़े तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे। इसलिए हमेशा कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। तो हमारे हाथ पांव कभी न कभी उसी फल का सहारा संयोग न होगा। उनसे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की कुछ अनुभूति होने लगेगी। यदि कोई कर्म पर विश्वास करता है तो जैसे ही वो कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ता है, कर्म करने लग जाता है, तो उसे आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने के लिए हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, यदि हमें यह पता चल जाए कि हमें कोई स्थान पर जाना है तो हमें किसी प्रिय व्यक्ति की वो होगी, तो हमारा मन जो होगा प्रफुल्लित हो जाएगा। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों के प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जा सकती है। वही कर्म प्रिय भी हो सकता है जो अच्छा लगने लगे। जब तक फल का पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं होगा। यदि फल पर पहुंचने वाला जो कर्म का पथ होता है वो आपको अच्छा ना लगे, तो फल पर पहुंचने वाला पथ किसी काम का होगा ही नहीं, वो बीच पर ही टूट जाएगी। फल की इच्छा मात्र हृदय मारकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभावमय और आनंद शून्य होगा। यदि आपकी फल की इच्छा है, यदि आपका इच्छा नहीं है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की, लेकिन आपको करवाया जा रहा है सिर्फ उसकी प्राप्ति में, तो उस इच्छा से नहीं करोगे, लेकिन आपका मन है कोई और चीज करने में, जैसे फोटोग्राफी करने में, तो आपको जो आनंद की प्राप्ति होगी वो उस चीज में प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य की साधना उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह करने के बीच हो सकता है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हुए फिर कहते हैं कि मान लीजिए एक ऊंचे पर्वत की शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर सीढ़ियां दिखाई दी। एक ऊंचा व्यक्ति पर शिखर पर चढ़ा, वो नीचे उसको सीढ़ियां दिखाई दी। यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा, और उसे पता चला कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ वह शून्य राशि के साथ एक प्रकार का मानसिक सहयोग अनुभव करने वाला तथा चित्र प्रफुल्लित अंग चेष्टा हुए और वह सीढ़ी स्वर्णमय दिखाई देने लगी, तो एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है, उसको पता चला कि नीचे जो होगा, तो वो हर एक सीढ़ी में जो कर्म करना पड़ेगा सीढ़ी से उतरने के लिए, धीरे धीरे होगा, उसे हर सीढ़ी ही स्वर्ण लगेगी और वो कर्म करता जाएगा और उसे सीढ़ी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरा प्रकार का मनुष्य क्या होगा, उसे लगेगा मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट फल की प्राप्ति होगी, तो वो अपने मुंह बले ही जाकर के गिर जाएगा। एक क्षण में उसी सुख को व्यतीत होते जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। इसी प्रकार उसके प्रयत्न काल का भी फल प्राप्ति के अंतर्गत समझना चाहिए।
इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा, उसमें इच्छा मात्र उत्पन्न हो रह जाएगी कि अभाव बोध के कारण वह चित्ता में यह कष्ट नहीं, उसे एक सीढ़ी उतरना उतना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह हार करके बैठ जाएगा। वही बात बताई कि यदि कोई दृढ़ संकल्प करके उतरेगा, कर्म करेगा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कि मुझे बस फल प्राप्त करना है, मैं डायरेक्ट कोर्ट जाता हूँ, तो मुंह भरे जाकर के गिर जाएगा और उसको मृत्यु हो जाएगी, उसको प्राप्ति भी नहीं होगी किसी चीज की। फल को विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या सफल करना पड़े, फल बहुत सा मिले। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग को फलासक्ति को प्रबलता हटाने के लिए स्पष्ट उपदेश दिया है। श्री कृष्ण एक उपदेश देते हुए कहते हैं, पर उनको समझने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म में तो उदासीनता हो बैठे, फल को इतना पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मणों को एक पेठा पुत्र दे करके। भारतवासी ऐसे होते हैं कि वे कर्म नहीं करते, लेकिन फल की प्राप्ति में ऐसे होते हैं कि कुछ जो आडंबर मानते हैं कि यदि ब्राह्मण को एक पेठा दे दिया जाएगा गर्मी में तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये समझ करके वो कर्म नहीं करते, बस फल की ओर लगे रहते हैं, जिससे उनको फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। 4 आने रोग रोज का अनुष्ठान करके व्यापार में लाभ, शत्रु विजय पर, रोग में मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा न जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। जैसे व्यापार में कभी लाभ हानि होती है तो उसके लिए पूजा वगैरह करवाने लगेंगे, किससे लाभ प्राप्त, लेकिन कर्म नहीं करेंगे। इससे आसक्ति उतने में चाहे फल दूर रहता है और उसकी कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करने तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह होता है। यदि हम लोग कर्म करेंगे और कर्म से हमको आनंद प्राप्त होगा तो वही उत्साह का नाम होगा। बस फल के कारण हम लोग उसको करेंगे, मजबूरी में आकर करेंगे, तो वो उत्साह नहीं होगा। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि फल तक ना भी पहुंचे तो उसकी दशा कर्म ना करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छा रहेगा। एक साइड वो बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्म ही नहीं करता, बस फल की इच्छा रखता है, और एक साइड ऐसा व्यक्ति होता है जो कर्म करता है लेकिन उसको फल की प्राप्ति नहीं होती, तो उसकी स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जितने जो एक व्यक्ति है जो कर्म नहीं करता उससे तो बुरी नहीं होगी, क्योंकि जब वो इंसान कर्म करेगा तो उसको कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ भी चीज प्राप्त होगी। दूसरी बार जो करेगा तो एक दृढ़ संकल्पता, एक नियमबद्ध की विद्धता के साथ करेगा अपना कर्म। लेकिन जो व्यक्ति है जो बस ऐसे सोचता हुआ लेटा रहता है तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा, बस उसको निसफलता ही प्राप्त होगी। वह संतोष या आनंद में बीतता, उसके उपरांत प्राप्ति यह पछतावा न रहने पड़ता। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता, उसको कर्म के मार्ग में ही चलकर बनाना पड़ता है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित को हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का प्राणी बीमार है, एक एग्जाम्पल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य है, उसका घर का कोई सदस्य बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जाकर जब औषधि लाकर रोगी को देता है और इधर उधर दौड़ धूप करता है, तब उसको चित्त में संतोष रहता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो यदि कोई इंसान जाकर के दवाई वगैरह ला रहा है, उसको दे रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है, तो उसके अंदर एक संतोष रहता है। और दूसरी तरफ कैसा इंसान रहेगा, दूसरे इंसान ऐसा इंसान रहेगा जो उपचार को नहीं जाएगा, बस रोता हुआ बैठा रहेगा। प्रयत्न की अवस्था में उसका जीवन का जितना अंश संतोष आशा उत्साह में बीतता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में। जिसने प्रयत्न किया, उसने अपने वृद्धजनों की सेवा की, उसके लिए लाई चीजें लाई, दवाई वगैरह, तो उसको एक संतोष रहेगा, मैंने कम से कम किया। तो यदि उसको मृत्यु की प्राप्ति भी हो गई, जो भी लोग थे जो बीमार थे, परंतु जो दूसरा व्यक्ति था जिसने कुछ किया ही नहीं, बस दुख में बैठा रहे, तो हमेशा उसको कष्ट रहेगा, वो जीवन भर उसी कष्ट में जिएगा कि मैंने तो प्रयत्न ही नहीं किया। कर्म में आनंद का अनुभूत करने का नाम ही कर्मण्य है। कर्म में जो आनंद का अनुभूत होता है उसी का नाम होता है कर्मण्य। धर्म और उदारता अच्छे कर्मों में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा होता है। यदि धर्म है और उदारता है, अच्छे कर्मों में एक आनंद भरा रहता है, कर्ता को एक कर्म भी फल स्वरूप लगता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको कर्म भी एक फल स्वरूप ही लगता है, क्योंकि उसको आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है। अत्याचार का दमन और कलेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि रहती है, वो लोकपारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए नहीं रुका रहता जब तक कि फल प्राप्त ना हो जाए, बल्कि उस समय थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता है जब वो कर्म की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। यदि कोई वीर सच्चा वीर उत्साही है तो उसको ये नहीं लगता कि मेरे को सुख मिल रहा है, जब फल प्राप्त हो जाए तभी मेरे को, जब वो कर्म करता है तब भी उसको सुख और फल मिलता ही रहता है।
कभी कभी आनंद का विषय तो कुछ और रहता है, पर आनंद के कारण एक ऐसी उस प्रति उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों और हर्ष की ओर अग्रसर करती है। कभी हमारा कोई दूसरा ही काम रहता है जिस पर हम दूसरे काम पर लगे रहते हैं, पर उसको करते करते हमें कुछ चीज़ों की अनुभूति ऐसी हो जाती है कि हमको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह के साथ किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आता है उन सबको वह बड़े हर्ष और अप्रयता के साथ करता है। यदि कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति का एग्जाम निकल गया, कोई भी एग्जाम दे रखा है, तो बहुत खुश हो जाएगा। उसको जो काम नहीं पसंद होगा, उसको यदि वो काम करने के लिए भी बोला जाएगा तो वो कर देगा, क्योंकि वो बहुत उत्साही हो गया है। उसके इस हर्ष और तत्परता के लोग उत्साह कहते हैं। इस प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख दूसरे व्यापारों से उत्साह के रूप में दिखाई देता है। यह बात उत्साह में ही नहीं बल्कि अन्य मनोविकार में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात को कुदठ बैठे और उसे बीच में कोई आकर हमें कोई बात सीधी तरह पूछता है तो हमें उसे झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट ना करे तो निश्चय कारण होता है, ना उद्देश्य, ना केवल क्रोध की स्थिति में व्याध को रोकना क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम प्रकट करते हैं कि हम क्रोध करें हैं, क्रोध में रहना चाहते हैं। यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमें बोलते हैं कि यदि हम बात कर रहे हैं क्रोध होकर के किसी चीज के बारे में, तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको हम झुझला देंगे, लेकिन हम उत्साहित रहते हैं और कोई व्यक्ति आकर के बात करते हैं तो हम उस बात को भी सुनेंगे, उत्साहित होकर के सुनेंगे। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ है तो बहुत सारे काम प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हकीमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों और उसका मिजाज पूछ लिया करते हैं। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई होंगी तो एक बार आप इसका PDF से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें और बेहतरीन समझ में आ जाएंगी। और इसका MCQ सेशन जो होगा वो जल्दी आ जाएगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसके हमारे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच।